बजट आया है, इतना बड़ा बजट जो है उत्तर प्रदेश के विकास और हर चीज विकास के लिए जो है बजट वित्त मंत्री जी द्वारा जो हुआ है। इसका काम है, विपक्ष में लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। आखिर पैसा जाता कहाँ? जो बजट आता है वह जनता के बीच में ही जाता है। जो जिस मत में बजट दिया जाएगा उस मत में काम होगा। शिक्षकों को रोजगार देने वाला बजट दीजिए कि लोगों को रोजगार मिले, तब ना वो असर करेगा। महिलाओं का जो है एलपीजी सिलेंडर जिससे खाना बनाती हैं उसका दाम कम हो, अगर वो 500 में हो जाए तब ना ये बजट अच्छा लगे, कुछ राहत मिली तब जाके ये बजट का कुछ सकारात्मक पहलू निकलेगा। नहीं तो ये बजट तो हवा ही साबित होगा। बंदर बाट होगा, मुख्यमंत्रियों से लेके उप मुख्यमंत्रियों से लेके विधायकों तक सब बढ़ जाएगा। जनता के हाथ में बाबा जी का टुल्लू आएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश हो चुका है, जिससे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया है। इस बजट का जो आकार है वो 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है ये, और कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक बजट है। इतना बड़ा बजट अभी तक के इतिहास में, यूपी के इतिहास में पेश नहीं किया गया है। इसमें क्या कुछ है जनता के लिए खास, और जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और अभी हम मौजूद है यादव टी स्टॉल पर, जहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बजट को लेकर के इनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने तो कई सारी चीजें इस बजट के अंदर रखी है और कहा है कि ये बजट जो है वो जनता के लिए है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए। साथ ही सर, आज बजट पेश हुआ है और बजट का आकार जो है वो 8 लाख करोड़ रुपए का है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट जो है वो आज पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बजट आया है, इतना बड़ा बजट जो है उत्तर प्रदेश के विकास और हर चीज विकास के लिए जो है बजट वित्त मंत्री जी द्वारा जो हुआ है, और बजट का सबको स्वागत करना चाहिए। और बजट स्वागत करके जो है वह बजट जनता के बीच में लगना चाहिए। इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखा गया है, शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कुछ लाने की बात कही गई है, बहुत बड़ा बजट रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी जो बजट आया, क्या उसमें कोई काम हुआ था जो इस बजट में होगा? काम होता है मैडम, ये आप लोग क्यों कहते हैं? ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष में लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। आखिर पैसा जाता कहाँ? जो बजट आता है वह जनता के बीच में ही जाता है। जो जिस मत में बजट दिया जाएगा उस मत में काम होगा। शिक्षा में जाएगा, बेरोजगारों को जाएगा, व्यवसाय करने के लिए जाएगा। जिस मत में जाएगा बजट उस मतवा में काम होगा जो है। इसको सबको स्वागत करना चाहिए जो, लेकिन हमारे विपक्षी गण ऐसे हैं कि वह स्वागत का काम नहीं करेंगे जो है, हमेशा विपक्ष की बात करेंगे जो है। कितना बजट दे दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो है, लेकिन हमारे विपक्षी लोग जो है, विपक्षी पार्टी लोग कहें कुछ काम में नहीं हो रहा है। अरे भाई काम देखो ना, और अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो। लेकिन ये भी कहने वाले नहीं है, केवल माइक द्वारा काम नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि विपक्षियों का काम है कि काम नहीं हो रहा है, कहना है अगर काम नहीं हो रहा है तो धरना प्रदर्शन करिए। बजट आता है तो बजट से काम भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भी होता है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा व्यवस्था हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी के लिए काम हो रहा है। जी, अभी तक तो जैसा हम लोगों ने देखा है, सरकार के कुछ कार्य बहुत ही अच्छे हैं और जो बजट आया है उसका हम सब स्वागत करते हैं। और देखने को जैसे कि आने वाले समय में इस बजट का सही तरीके से उपयोग हो, गरीबों को, असहायों को इस बजट का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो और दूरस्थ क्षेत्र तक शिक्षा पहुंचे, वो इस बजट के माध्यम से सरकार करना चाहेगी। और ये जो बजट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। सर, 1450 करोड़ रुपए यहाँ पे पुल निर्माण के लिए दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जो पुल निर्माण हो रहे हैं उससे कोई फायदा होगा लोगों को? अच्छी बात। अभी तक तो सरकार डिडोरा पीट रही थी कि मेगा बजट है, मेगा बजट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को कम करें इस बजट में, और शिक्षा जो है फ्री करें। शिक्षा की फीस एकदम फ्री हो जाए, मुफ्त हो जाए, शिक्षा मुफ्त हो, और दवा का व्यवस्था करें। यानी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात करें, बेरोजगारों की कितना रोजगार दे रहे हैं। और ये अभी एक लड़का खड़ा था यहाँ जो सफाई कर्मचारी है, उस पे है, संविदा पे है, आउटसोर्सिंग का। तो आप बताइए इनका वेतन कब बढ़ेगा? और अब वो बहुत दिन से शिक्षा मित्र है, बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, उनका वेतन कब बढ़ेगा? तो आप तो उस पर बजट दे ही नहीं रहे हैं।
उस पर बजट दीजिए ना, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बजट दीजिए कि लोगों को रोजगार मिले, तब ना वो असर करेगा। महिलाओं का जो है एलपीजी सिलेंडर जिससे खाना बनाती हैं उसका दाम कम हो, अगर वो 500 में हो जाए तब ना ये बजट अच्छा लगे। धरातल पे उतरे ये बजट दिखाई दे, लोगों को महसूस हो, एहसास हो कि हाँ हमें कुछ सरकार से राहत मिली है, तब ये बजट अच्छा होगा। लेकिन ये बजट तो हवा हवाई है, केवल आपके मीडिया चैनलों पे हाईलाइट होगा कि मेगा बजट है, अखबारों में फ्रंट पेज पे छपेगा कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन जब ये जनता के बीच में धरातल पे उतरे, जनता को एहसास हो कि बजट से कुछ फायदा हुआ, कुछ राहत मिली, तब जाके ये बजट का कुछ सकारात्मक पहलू निकलेगा। नहीं तो ये बजट तो हवा हवाई साबित होगा। इस बजट में उद्योग पर ध्यान दिया गया है, विद्युत पर ध्यान दिया गया। कहा जा रहा है कि जो बढ़ते दर है उन पर कमी लाई जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है। मैडम आप भी महिला हैं, अगर ये एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम कम कर दें, 1100 से 500 कर दें, तब महिलाओं को, आधी आबादी को राहत मिलेगी। बजट का हम स्वागत कर रहे हैं, बार बार तो कर रहे हैं मेगा बजट है, बता रहे हैं इतना बजट दे दिया गया। उस बजट पे जनता को राहत मिले तब न जनता एहसास करेगी कि हाँ बजट बहुत अच्छा है। केवल हवा हवाई से नहीं, मतलब धरातल पे उतरे, लोगों को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, और जो है ये शिक्षा मित्र और ये सफाई कर्मचारी जो संविदा पे या आउटसोर्सिंग से लगाए गए हैं, इनके वेतन में बढ़ोतरी हो। 8,000 पार है, अगर इनको 15,000 मिलने लगे तब इन्हें एहसास होगा कि बजट बहुत अच्छा है। नहीं तो बजट का केवल दिखावा हवा हवाई है। सरकारी कर्मचारी का आप 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख तक आप वेतन दे रहे हैं, और वही उतने पढ़े लिखे लोग को 15,000, 10,000 में बांधे हुए हैं। ये क्या है? क्या यही बजट जो के लिए भी दिया जाए कि जो कम वेतन 8,000 पा रहे हैं तो कम से कम उनका 15,000 हो जाए। किसी भी व्यक्ति का वेतन 15,000 से कम न हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे जैसा हो, वैसे तो होना चाहिए 20,000, लेकिन 15,000 भी कर दे तब भी कुछ राहत होगी। ये कह रहे हैं कि बजट जो है वो केवल हवा हवाई है, लेकिन इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं सरकार ने विकास हेतु जो शिक्षा के लिए है उसमें 22% की शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबंधित सेवाओं हेतु 11%, चिकित्सा के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4%, अव्यवस्था विकास हेतु आवंटित किया है चीजें। आपको क्या लगता है क्या इतनी सारी चीजें लाने के बाद भी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सरकार का दावा है कि ये बजट इतना बड़ा है कि इसमें हर किसी को स्थान दिया गया है, हर सभी चीजों को जगह दी गई है, और इस बजट के आने के बाद हर किसी को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, उद्योग लगेगा, विकास होगा। देखिए, चाहे मैम इसका नाम मेगा बजट हो या कोई बजट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंकड़े भी मत दिखाएं, हमें पता है उत्तर प्रदेश का बजट क्या है। बंदर बाट होगा, मुख्यमंत्रियों से लेके उप मुख्यमंत्रियों से लेके विधायकों तक सब बढ़ जाएगा। जनता के हाथ में बाबा जी का टुल्लू आएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, उस पर कोई बजट नहीं आएगा। अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि $3 लाख हमने प्रयागराज से कमाया। तो अब तो शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। वहां पर प्रयागराज में कोई सिख, मुसलमान, ईसाई नहीं मरा, आपके अपने सनातनी मरे हैं, और $3.5 लाख आपको वहां से बचत आई है। अब तो जो साधु श्रद्धालुओं का जो हत्या हुई है उनके आंकड़े अब तो मत छुपाइए, अब तो सार्वजनिक करिए। जो आदमी लाशों को दफना दे उनका पैसे ना दे पाए, ऐसे 8 लाख करोड़ या 10 करोड़ या कोई मेगा बजट हो, मैं कहता हूँ जनता को कुछ नहीं मिलेगा। जनता जब तक इनको उखाड़ नहीं फेंकेगी नहीं, तब तक जनता को कोई न्याय नहीं मिलेगा, मैं दावे से कह दूं। और तो और आज के पेपर एनबीटी में ये लिखा है भव्य आयोजन अपराध है, तो बाबा ने कहा मैं करूंगा। इसका मतलब उन्होंने कबूल लिया कि जो भव्य उद्घाटन आपने किया उसमें अपराध हुए, उसमें मारे गए श्रद्धालु लोग। ये बात आपने खुद कबूल ली पेपर के माध्यम से, तो कम से कम अब तो शर्म आए आपको। आप तो खुद ही कह रहे हो कि मैं ऐसे अपराध करता रहूंगा। ऐसे ही जनता को, खासकर सनातनियों को मार के सत्ता पे मैं और योगी और मोदी दोनों बैठे रहेंगे। और लाशों पे 5 फरवरी को जाता है देश का प्रधानमंत्री, पाखंड करता है भगवा पहन के, और वहां पर
उन्हीं लाशों पर, अपने सनातनियों की लाशों पर बैठ के वो सत्ता करता है। बजट पे बात करते हैं, जैसे बजट पेश हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ कहना, बजट पे बात करते हैं, बजट जो पेश हुआ है उस पर बात करते हैं, बजट को लेकर क्या कुछ कहना। जैसे आपने कहा कि बजट केवल हवा हवाई है, इस बजट से जो बंदरबाट होने वाला है इस बजट का जनता को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जनता को कुछ मिल ना रहा होता बजट से, सरकार से ना मिल रहा होता, तो बार बार सरकार रिपीट क्यों हो रही होती? आपको बताए कौन सी बार बार रिपीट हो गई, बार बार कौन सी रिपीट हो गई? योगी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, आ तो रही है ना। मैं बताता हूँ, आपका एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान। आपका एजेंडा है मंदिर मंदिर। अब की बार राम अयोध्या जाकी थी, मथुरा काशी बाकी है। आप इसी तरीके से बरगला के कॉरिडोर के लिए भी पैसा लाएंगे, 100 करोड़ बजट, 100 करोड़ रुपए का बजट है। मैम, आप इसी तरीके से बरगला के सत्ता में आए। देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख का झांसा देके सरकार में आया। यही तो आपके चल रहा है। मैंने कहा ना, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, फिर से सुनिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कुछ नहीं मिलेगा। ये यूं ही मरते रहेंगे जब तक भाजपा को जिताते रहेंगे। ऐसे ही ये देश की जनता मरती रहेगी। कोई मेगा बजट नहीं, कोई कुछ नहीं है। इनके पास जितना भी पैसा आएगा ये बंदर बाट करके खुद खाएंगे, जनता को कभी नहीं देंगे। ये मैं दावे से कह ये कह रहे हैं कि बजट का बंदरबाट होने वाला है। 100 करोड़ रुपए मथुरा कॉरिडोर की जमीन को खरीदने के लिए आवंटित किया गया है। 50 करोड़ रुपए जो दिया जाएगा उसके निर्माण के लिए दिया जाएगा। ऐसा है, बजट तो हर सरकारें पेश करती है और नियम है, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पास किया है, कई हजार करोड़ रुपए, आप बता रही लाख करोड़ रुपया, चांद और तारे रात को दिखाई देते हैं, सूरज दिन को दिखाई देता है। तो आप इस बजट की तपिश को इतने समझ लीजिए कि धरातल पर कुछ नहीं आएगा, केवल गर्मी नजर आएगी। तो बजट केवल गर्मी पर भाषण देकर गर्मी पैदा करने वाला है, बजट से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। इन लोगों ने रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी के बारे में कैसे उसको रोका जाएगा, कैसे उसको बढ़ाया दिया जाएगा, कैसे नौजवानों के हाथ में कलम दी जाएगी, कागज दिया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये कहते हैं कि हमने नौकरी दी, हमने मान लिया कि आप नौकरी देते हो, हम इससे इनकार नहीं करते। आप नौकरी देते हो, आप कहते हो नौकरी देते हो। हम आज तक ये जानते थे प्रधान जो है मानदेय पाता है, ब्लॉक प्रमुख जो है मानदेय पाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है मानदेय पाता है, और इन्होंने सहायक सेक्रेटरी क्या करके एक नियुक्ति किया हर गांव में, उनको मानदेय देते हो। कर्मचारी कहीं मानदेय पर होता है, वेतनमान पर होता है। आउटसोर्सिंग के जितने लोगों को रखे हैं आप उनको फिक्स वेतनमान देते हो और कहते हो हमने नियुक्ति दे दिया। उनको वेतनमान क्या देते हो? उनकी सर्विस बुक आपने बनाया है? उनकी भी तो सर्विस बुक बननी चाहिए। इसकी व्यवस्था तो आपने बजट में किया नहीं। आम जनता क्या चाहती है सरकार से कि जो इतना बड़ा बजट पेश किया गया जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, उसके अंदर जनता के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए? जनता कुछ पाएगी नहीं। अब बजट में जनता कुछ बोलबे नहीं करती है, कहती है सब आया जाया करता है। आपकी क्या मांगे कि बजट के अंदर क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होगा, जमीन धरातल पर कुछ नहीं होगा। अगर आप इनके बजट के बारे में सोचना चाहती हैं तो मैं एक जगह बता दे रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ फार्मेसी कॉलेज रत्नावे ब्लॉक कोलसा जिला आजमगढ़ में पड़ता है। 2 साल से कृषि विपणन योजना क्या इनकी है, लोक निर्माण विभाग की, उसमें सम्मिलित किया गया है, मगर जनहित में 500 मीटर का पूरब से और 500 मीटर पश्चिम से मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। उस पर क्या बजट दे देंगे? दे दे तो हम मान लें कि इनका जमीनी हकीकत है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बजट मिलेगा, हम दौड़े धूपेंगे, रोएंगे, गाएंगे, दरखास्त देंगे, मगर अपने आप दे दे आपके माध्यम से हम नाम नोट करा दिए हैं, बजट दे दें हम मान लें बजट धरातल पर जाएगा। आपको लगता है कुछ होने वाला नहीं? कुछ नहीं। ये 2017 से और 2014 से हो रहा है, खाली बात होती है। कह रहे खाली बात हो रही, बजट में कुछ है नहीं सर। बजट अच्छा है,
मोदी योगी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, महिलाओं को, सबको सशक्तिकरण के हिसाब से ऊपर उठाया जा रहा है। कुछ विपक्षी पार्टी रही है, अब से पहले देख लो क्या बुरा हाल था, गुंडागर्दी देख लो कितनी थी, गरीब मजदूर बेहाल था। अब बहुत अच्छा काम मोदी योगी कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखने को दिल्ली में मिल गया है, जो केजरीवाल कहता था इस जन्म में तो मोदी नहीं आएगा, लेकिन उसके जीते जी ही मोदी आ गया। अब केजरीवाल की वहां से विदाई हो गई है। तो अगर ये अच्छा काम ना करते तो जनता कैसे इनको चुनती? जनता चुन रही है, मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं, बजट अच्छा आ रहा है देश। भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर? ये लोग कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है। कौन कहता है बेरोजगार घूम रहे? जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा। पहले की जो सरकारें थी उनके सभी लोग भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार का वो था। अब लेकिन जो है सरकार जो मेहनत करेगा वो अपनी नौकरी पा रहा है। अच्छा, तो बजट जो आया उससे आप खुश है? 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। भाई हम तो बहुत खुश है, योगी सरकार काम कर रही है। और बिल्कुल जो बजट आया है, इतना बजट सरकार लेकर के आई है, काम अच्छे युवाओं के लिए, हर सब के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके विकास होगा, बहुत हो रहा है। आज जिस जिले से हम आते हैं, मुजफ्फरनगर जिले में लोग बाग उसका नाम लेकर भी डरते थे। आज वहाँ पर लोग बाग, व्यापारी लोग जा रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। महिलाएं सड़क पर चलना, रात के 10 बजे के बाद चलना आम बात नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं रात भर कहीं भी घूम सकती है। इतनी अच्छी सरकार है, ऐसी सरकार नहीं आई। इतने राज्यों में सरकार है, जब भी तो हरियाणा दिल्ली में सरकार बनी है, अभी कैसे बन गई? ऐसी तो बनी है जब काम कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार ने काम किया है, इसलिए सरकार बन रही है। लोग कह रहे हैं बजट तो पेश हो जाता है लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता। वो लाते तो बहुत कुछ है, कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार दिया जाएगा, किसानों के लिए सब कुछ काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजी रह जाता है। बजट पेश होता है, कागज में लिखा जाता है, पेपर में छपता है, मीडिया में आता है, फिर लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाता है। कौन कहता है? आप देख लो, रोडे देख लो, जब पहले की सरकारें क्या थी, आज तुम यहाँ से चलो, तुम ट्रेन की भी जरूरत नहीं, सीधी सड़कें बिल्कुल हो रहे, काम हो रहा है, सरकार कर रही है। सभी को अच्छे मकान मिल रहे हैं। नगर पंचायत में देखो, ग्राम पंचायत में देखो, हमारे जिस क्षेत्र में जाके हम रहते हैं उस मुजफ्फरनगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो हम ये जानते हैं, तो भाई सीधी बात है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, हम उसके बिल्कुल पक्ष में है। भाई हम तो ऐसी सरकारें चाहते हैं, ऐसी सरकारें रहे। पहले की सरकारें जो थी गुंडा राज था, अब गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। खत्म हो गया। भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर? देखो, बजट बहुत अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी पहल रही है। बजट में के माध्यम से में सरकार जो सभी को रोजगार दे रही है, और गरीब कल्याण जो योजना है सभी का, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत माताएं बहनें पहले क्या करती थी, एक धुएं में आंख खराब हो जाती थी, अब उज्ज्वला योजना के तहत सभी को लाभ मिल रहा है। और अंत्योदय जो उज्ज्वला है, आयुष्मान कार्ड योजना है, 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है। और उसके अभी सभी को रोजगार बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। 62,000 की यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, और इतना अच्छा भर्ती निकलती पेपर लीक हो जाता है, रोजगार है कहाँ? बच्चे पेपर देते हैं, पेपर का रिजल्ट नहीं आता है। 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी भी अभ्यर्थी जो है वो पड़े हुए हैं। जो आपके तदर्थ शिक्षक है वो अभी भी धरना देते हैं अपनी सैलरी के लिए। नहीं, एक बात तो बताओ, जैसा जो पेपर माफिया पहले से ही इस काम को कर रहे थे, जिनका पता चल जाता था पेपर लीक हो जाए, ये सबको पता चल जाके पेपर लीक हुआ है, लेकिन पहले किसी को पता नहीं चल पाता था, तो अंदर खाने सब कुछ भर्ती हो जाती थी। लेकिन अब उस पर अंकुश लगा है, लगाम लगा है, सरकार धीरे धीरे सभी पहलों पे लेकर अच्छा काम कर रही है, निष्पक्ष होकर काम कर रही है। अगर मान लो पेपर लीक होता तो अपनी ही सरकार में क्यों उठाते? तो मेरा तो मानना यह है कि गलत है, जो भी है विपक्ष के मुद्दे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ कुछ युवक भी मौजूद रहे जिनका ये कहना है कि बीजेपी जो सरकार है इसकी तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। बजट जो भी लाया जाता है उसका पूरा इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल महिला सुरक्षा के लिए होता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए होता है, किसान के लिए होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए होता है। और जो भी आरोप विपक्षियों द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी के राज में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।